ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 12th केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट में आज का टॉपिक है क्रिस्टल लेटिस एंड यूनिट सेल। तो एग्जामिनेशन में जनरली क्रिस्टल लेटिस का डेफिनेशन आता है। तो ये सामने में आपका एक क्रिस्टल लेटिस है, अ पोर्शन ऑफ 3 डायमेंशनल क्यूबिक लेटिस एंड इट्स यूनिट सेल। तो जैसे दीवार ईंटों से मिल करके बना रहता है, उसी टाइप से जो क्रिस्टल लेटिस है वो यूनिट सेल से मिल करके बना होता है। मतलब दीवार क्रिस्टल लेटिस है और ईंट यूनिट सेल है। जैसे क्रिस्टल लेटिस और बगल में यूनिट सेल को कलरफुल दिखाया गया है, तो ऐसी कई यूनिट सेल से मिल करके क्रिस्टल लेटिस बनता है, जैसे कि कई ईंटें मिल करके दीवार बनाती हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन एक निकल के आ गया यहाँ पर यूनिट सेल का, अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स की जगह में आप यूनिट सेल लिख सकते हैं। पॉइंट्स और यूनिट सेल इन स्पेस इज कॉल्ड ए क्रिस्टल लेटिस। अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट मतलब कि पॉइंट या यूनिट सेल का 3 डायमेंशन में एक यदि अरेंजमेंट कर दिया जाए तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्रिस्टल लेटिस बोलते हैं। और इसमें या पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लेटिस इज शोन इन फिगर 1.5। ऑलरेडी हम फिगर 1.5 में देख चुके हैं, और इसमें एनसीईआरटी में जो ऊपर लिखा गया केवल इसी बात को एक्सप्लेन किया गया है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ए रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड में बार बार रिपीट होते हैं। इफ़ द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ए क्रिस्टल इज रिपीटेड डायग्रामेटिकली, यदि बार बार रिपीट होते हैं, इन विच ईच पार्टिकल इज डिप्लिक्टेड एज ए पॉइंट, यदि ईच पार्टिकल को पॉइंट बोलें, वो एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, जो पॉइंट है, तो द अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस। तो यहाँ पर ये बोला गया कि कुछ पॉइंट ले लिए, जैसे यहाँ पर छोटे छोटे बिंदु दिए गए हैं, ये लेटिस पॉइंट है। तो यहाँ पर आयन हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, और यदि इसको आपस में मिला दिया जाए तो ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको बोलते हैं क्रिस्टल लेटिस। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्रिस्टल लेटिस की डेफिनेशन निकल के आ रही है कि अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स और यूनिट सेल इन स्पेस इज कॉल्ड ए क्रिस्टल लेटिस। तो ये सिंपल सा एक डेफिनेशन एग्जाम में पूछा भी जाता है, क्रिस्टल लेटिस क्या है, तो आप डिफाइन करिए और ये डायग्राम बना दीजिए। यहाँ पर ये यूनिट सेल हो गया और जो पॉइंट है लेटिस पॉइंट है। तो लेटिस पॉइंट की डेफिनेशन भी निकल के आ सकती है कि ऐसे प्लेस क्रिस्टल लेटिस में जहाँ पर कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पाए जाते हैं उसको पॉइंट्स बोला जाता है। द प्लेसेस इन क्रिस्टल लेटिस वेयर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड लेटिस पॉइंट्स। तो ये डेफिनेशन लेटिस पॉइंट का हो सकता है। तो दीज आर ओनली 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लेटिसेस। तो अभी तक जितने मिले हैं उसमें 14 ही मिले हैं। एक्चुअल में ज्योमेट्री के बेसिस पे 7 टाइप होते हैं, 7 × 4 28 होना चाहिए, लेकिन 28 में से 14 ही मिले हैं। दीज आर कॉल्ड ब्रेविस लेटिसेस। इनको ब्रेविस लेटिस बोला जाता है। एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने ब्रेविस लेटिस होते हैं, तो वहाँ पर आपको 14 भरना है। एक फ्रेंच मैथमेटिशियन हुए जिन्होंने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लेटिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। ईच पॉइंट इन लेटिस इज कॉल्ड लेटिस पॉइंट और लेटिस साइट। तो जो पॉइंट है किनारे में जहाँ पर छोटे छोटे सर्कल जैसे बने हुए हैं वो जो है क्रिस्टल लेटिस या क्रिस्टल पॉइंट है। ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लेटिस रिप्रेजेंट 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो सकता है, विच मे बी एन एटम, ए मॉलिक्यूल, ग्रुप ऑफ एटम्स और
एनायन। तो क्रिस्टल लेटिस में या लेटिस पॉइंट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं एटम, मॉलिक्यूल या आयन हो सकते हैं। लेटिस पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाय स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ द लेटिस। यदि लेटिस पॉइंट को आपस में लाइन से मिला दिया जाए तो फिर एक ज्योमेट्री हमारे सामने है जो कि क्रिस्टल लेटिस की ज्योमेट्री है। अब इसके बाद देखिए यूनिट सेल में आ जाइए। तो यूनिट सेल इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लेटिस। तो जस्ट अपोजिट हो गया, यूनिट सेल मिलकर क्रिस्टल लेटिस बनाते हैं। तो क्रिस्टल लेटिस का एक पार्ट जिसको बार बार रिपीट करने से क्रिस्टल लेटिस बनता है उसको यूनिट सेल बोलते हैं। यूनिट सेल इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लेटिस which when repeated in different directions generates the entire lattice। यहाँ पर एक यूनिट सेल का डायग्राम भी बनाया गया है, या यहाँ पर यूनिट सेल को कलरफुल दिखाया गया। तो यूनिट सेल की डेफिनेशन एग्जाम पूछा भी जाता है। तो यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लेटिस which when repeated in different directions generates the entire lattice। A unit cell is characterized by 1. Its dimensions along the three edges A, B and C. These edges may or may not be mutually perpendicular। तो यहाँ पर 3 एजेस होते हैं, यहाँ पर दिख भी रहा है कि A, B, C। एक एज A है, दूसरा एज B है और तीसरा एज C है, जो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता है। एंगल्स बिटवीन द एजेस अल्फ़ा जो है बी और सी के बीच में एंगल बनाता है। बीटा बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में बनाता है। गामा बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में बनाता है। 10 ए यूनिट सेल इज कैरेक्टरिस्टिक बाय 6 पैरामीटर्स ए, बी, सी, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। दिस पैरामीटर ऑफ टिपिकल यूनिट सेल आर शोन इन फिगर 1.3। तो यहाँ पर इसके पैरामीटर्स है, ए बी सी एजेस हैं और अल्फ़ा बीटा गामा जो है एंगल्स को शो करते हैं। तो 6 पैरामीटर्स हुए, एजेस और आपका जो एंगल है उसमें एक्सियल एंगल्स भी बोला जाता है। इसको एजेस या एक्सिस वर्ड भी यूज़ हम कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए यूनिट सेल, दिस पैरामीटर ऑफ ए टिपिकल यूनिट सेल आर शोन इन फिगर। अब यूनिट सेल कई टाइप के होते हैं। सबसे पहले प्रिमिटिव, तो 2 टाइप में लिखा गया 4.1 1.4.1 प्रिमिटिव एंड सेंट्रेटेड यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव को सिंपल भी बोला जाता है। तो प्रिमिटिव और सिंपल सेंट्रेटेड यूनिट सेल का फिर अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है कि बॉडी सेंट्रेटेड, फेस सेंट्रेटेड, हेड सेंट्रेटेड। तो पूरे 4 टाइप के यूनिट सेल होते हैं। फर्स्ट होता है सिंपल क्यूबिक सेल या सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल भी बोल सकते हैं। सेकेंड बॉडी सेंट्रेटेड, थर्ड फेस सेंट्रेटेड और फोर्थ एज सेंट्रेटेड। तो इसको डिफाइन किया गया है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में when constituent particle are present only on the corner position of a unit cell it is called primitive unit cell। यदि कॉर्नर में ही केवल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो उसको प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। सेंट्रेटेड यूनिट सेल, तो सेंट्रेटेड यूनिट सेल ऐसे यूनिट सेल को बोला जाता है जिसमें कॉर्नर के साथ साथ अन्य जगह पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं। व्हेन ए यूनिट सेल कंटेन्स वन और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट पोजीशन अदर देन कॉर्नर इन एडिशन टू दोज एट कॉर्नर्स इट इज़ कॉल्ड ए सेंट्रेटेड यूनिट सेल। सेंट्रेटेड यूनिट सेल्स आर ऑफ 3 टाइप। तो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट बॉडी सेंट्रेटेड यूनिट सेल, सच ए यूनिट सेल कंटेन्स वन कॉन्स्टिट्यूएंट particles atom molecule or ion at its body center beside the ones that are at its corner।
तो यदि कॉर्नर के अलावा बॉडी सेंटर में तो इसको बॉडी सेंटर यूनिट सेल बोलते हैं। फेस सेंट्रेटेड यूनिट सेल सच ए यूनिट सेल contain one constituent particles present at the corner at each face besides the ones that are at its corner। तो इसमें कॉर्नर के साथ साथ में फेस में भी पाए जाते हैं, 6 फेसेस होते हैं, तो 6 फेसेस में पाए जाते हैं और 8 कॉर्नर में पाए जाते हैं। और बॉडी सेंटर में 8 कॉर्नर के साथ में एक बॉडी सेंटर में रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है एंड सेंट्रेटेड यूनिट सेल या एज सेंट्रेटेड भी बोल सकते हैं। कॉर्नर के साथ में आमने सामने के फेस में पाए जाते हैं। इन सच ए यूनिट सेल आर वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस बिसाइड द वंस प्रेजेंट एट इट्स कॉर्नर। तो कॉर्नर के साथ में आमने सामने के फेस में एक एक पाए जाते हैं। इन ऑल दीज आर 7 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो 7 टाइप के प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं। तो कौन कौन से हैं, तो ये थोड़ा देखिए। सबसे पहला है क्यूबिक। अभी हम इसको और डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसमें क्रिस्टल लेटिस क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टल हैबिट में क्यूबिक में ए बी सी आपका दिया हुआ है और अल्फ़ा बीटा गामा तो 90 डिग्री दिख रहा है और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो सबसे पहले ए दिया है, बी इक्वल टू ए, सी इक्वल टू ए, मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है क्यूबिक में। अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ट्राइगोनल में देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो ए और बी तो बराबर होते हैं लेकिन आपका सी इसके बराबर नहीं होता है टेट्रागोनल में। और अल्फ़ा बीटा और गामा जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। फिर नेक्स्ट आप देखिए ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक जो है उसमें ए बी सी तीनों बराबर नहीं होते हैं। अल्फ़ा बीटा और गामा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। फिर नेक्स्ट आ जाइए आप हेक्सागोनल में। तो हेक्सागोनल में ए इक्वल टू बी होता है लेकिन बी इक्वल टू सी नहीं होता है। अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री और गामा इक्वल टू 120 डिग्री होता है इसमें। फिर नेक्स्ट आइए मोनोक्लिनिक में। तो इसमें अच्छा रोम्बोहाइड्रल है। इसके पहले रोम्बोहाइड्रल में इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है। अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। फिर मोनोक्लिनिक में आपका ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी और अल्फ़ा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है मोनोक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में आ जाओ। तो ट्राइक्लिनिक में ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गामा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो अब इसके बाद देखिए 7 प्रिमिटिव सेल को हम क्रिस्टल लेटिस में देखेंगे। और एक याद करने के यदि कुछ तरीका यदि हो सकता है जिसका कोई वैसे लॉजिक नहीं रहता है, जिसको बोला जाता है निमोनिक्स। तो सबसे पहले 7 प्रिमिटिव सेल्स एंड देयर पॉसिबल वेरिएशन एज सेंट्रेटेड यूनिट सेल्स। तो सबसे पहले क्रिस्टल सिस्टम का नाम है, 7 टाइप्स है। तो 4 टाइप्स तो होते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंट्रेटेड, फेस सेंट्रेटेड और आपका एज सेंट्रेटेड या एंड सेंट्रेटेड। तो 7 इंटू 4 तो 28 पॉसिबल ब्रेविस लेटिस होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में नेचर में केवल 14 ही मिलते हैं। 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स एंड देयर पॉसिबल वेरिएशन एज सेंट्रेटेड यूनिट सेल। तो इसको क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टल हैबिट बोला जाता है। तो क्रिस्टल सिस्टम यहाँ पर नाम क्या क्या है उसको नाम को याद रखना पड़ेगा। पॉसिबल वेरिएशंस उसमें कौन कौन से यूनिट सेल पाए जाते हैं भी आप ध्यान में रखिए। साथ ही साथ में एक्सियल डिस्टेंट और एज लेंथ्स, एक्सियल एंगल्स हो गए। इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल। तो मेन आप याद करने का जो चीज़ है इसमें, एक तो क्रिस्टल सिस्टम है और इसके बाद में एक्सियल
डिस्टेंसेज हैं और इसके बाद में एक्सियल एंगल। तो इसको याद करने की हम कोशिश करते हैं कि ऐसा हम याद कर सकते हैं कि सबसे पहले तो इसको एक ऑर्डर में हम देखें। जैसे देश के सैनिक हैं, आप हर दिन देखते होंगे कि नक्सलियों से लोहा लेते हुए या फिर दूसरे देश के सिपाहियों से क्या लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसी को हम थोड़ा सा निमोनिक्स लेकर के बना रहे हैं। तो CTO से हो गया कटो। कटो मतलब कि कटो की बजाय काटो, मतलब कि दुश्मन को हराओ। कटो मतलब कि काटना, मतलब कि सैनिकों का काम होता है काटना दुश्मनों को। और हारो मत, मतलब हमेशा हम लोग की कामना ही रहती कि हमारे देश के सिपाही विजयी रहें, तो इसलिए हारो मत। तो HR से हारो निकल गया। और तिरंगा, TR से तिरंगा। अच्छा, हारो यहाँ तक आ गया आपका HR से, कटो हारो। और M से कटो हारो मत, मेरा तिरंगा लहराएगा। तो तभी क्या है कि हमारे देश का झंडा लहरा पाएगा। तो मेरा से M हो गया और तिरंगा से T हो गया। तो कटो से देखिए, कटो से क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक। हारो मत से हा से हो गया हेक्सागोनल, रा से हो गया रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। हारो मत मा से हो गया मोनोक्लिनिक और ता से हो गया ट्राइक्लिनिक। तिरंगा लहराएगा, तो ये ट्राई वाले से ही तिरंगा ऐसा रख सकते हैं। तो कटो हारो मत, ऐसा हम इसका शॉर्ट निमोनिक्स बना सकते हैं। बाकी आप और भी कुछ बना सकते हैं, कटो हारो मत। तो कटो से क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरैम्बक, हारो मत, हारो से हो गया हेक्सागोनल रोम्बोहेड्रल ट्राइगोनल, मत से हो गया मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक। तो एक ऑर्डर मिल गया हमको कटो हारो मत से। इसके बाद में अब इसको याद करना है हमको। तो मान लीजिए कि एक फैमिली है और उस फैमिली में 7 भाई बहन हैं। तो छोटे से बड़े की ओर चलते हैं, तो छोटा बिल्कुल सीधा साधा है। अब ऐसा नहीं कि केवल एक निमोनिक्स है इसमें, ऐसा नहीं कि छोटे ही सीधा साधा होता है। और हम देखेंगे कि तो छोटे से बड़े की ओर चलते हैं। तो छोटा है सबसे सीधा साधा, मान लो सीधा साधा मतलब उसमें कोई भी वो नहीं है, तो A=B=C। अब बड़ा जो है सबसे वो मतलब कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, ऐसा बोल दें। तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पना है, मतलब कोई भी चीज़ बराबर नहीं, एक जो B=C इसमें लास्ट जो ट्राई क्लिनिक में। तो पहला लास्ट एक हमको याद हो गया, A=B=C क्यूबिक हो गया। और ट्राई क्लिनिक A=B=C। अब इसके बाद में सेकेंड नंबर को याद करने के लिए आप देखिए, A=B=C, सेकेंड में आ जाइए। A और B तो बराबर है, C बराबर नहीं है। फिर तीसरे वाले में तीनों बराबर नहीं है। फिर चौथा वाला और दूसरा वाला सेम है। फिर पांचवा वाला और पहला वाला सेम है। और उसके बाद में लास्ट के दो एक समान है, A=B=C। तो पहला क्या है कि बराबर हो गया, फिर सेकेंड में एक C नहीं बराबर हुआ, फिर दोनों नहीं बराबर हुए, फिर उसके बाद फिर रिपीट हुआ। यहाँ से उल्टा समझ लीजिए, A=B=C और ऊपर A=B=C उल्टा हो गया। आप ये दोनों इसको देखिए और यहाँ से देखिए, ऐसा दोनों उल्टा इमेज हो गया है। और बीच में नहीं बराबर वाला है,
और यहाँ पर आइए तो तीनों नहीं बराबर वाले हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान रख लीजिए। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। जस्ट यहाँ पर उल्टा देख लीजिए, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी इक्वल नॉट इक्वल टू सी। अब बीच में नहीं तीनों बराबर वाले हैं, और यहाँ भी वही चीज़ है 3 बार। तो ये ABC को याद करने का तरीका हो सकता है, और भी कुछ तरीके आप देख लीजिए, सीधा सीधा याद हो जाए तो और अच्छी बात है। तो अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री, तो बिल्कुल ये बराबर है, सीधा सीधा है। ये तीनों तो सेम है, तीनों सेम है, तो इसको ध्यान में ही रखना पड़ेगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम है, 90 डिग्री वाले ही हैं। अब यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा, बीटा को समझ लो बेटा, अल्फ़ा को समझ लो मम्मी। तो मम्मी और बेटा दोनों में बहुत लगाव है, तो दोनों साथ में घर में झगड़ा हुआ मान लो किसी बात में, तो घर में 2-3 कमरे हैं, तो मम्मी और बेटा बोले कि पापा को आप अलग कमरे में रहो और हम लोग अपने एक कमरे में रहेंगे। तो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा मतलब मम्मी और बेटा एक साथ है 90 डिग्री, पापा को थोड़ा अलग कर दिए तो 120 डिग्री। अब इसके बाद क्या हुआ कि बेटा मम्मी साथ में रहने लगे, उन लोग में भी अब फिर थोड़ा सा कुछ हुआ होगा, बेटा कुछ खाने में पसंद नहीं आया होगा, तो उसमें फिर मम्मी डांट दी, तो फिर तीनों 3 अलग अलग कमरे में रखने लगे। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसके बाद में अब फिर मम्मी और पापा में थोड़ा दोस्ती हो गया, तो अल्फ़ा इक्वल टू गामा इक्वल 90 डिग्री। बेटा गुस्सा आ गया, तो बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब फिर तीनों क्या है कि बोले कि अलग अलग ही तीनों अलग कमरे में रहे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अल्फ़ा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए कि क्या निमोनिक्स हो जा सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग याद करिए। और इसके अकॉर्डिंग आप लोग याद रखिए। ओके, एक बार मैं और रिवाइज कर देता हूँ, थोड़ा सा जल्दी फास्ट, थोड़ा बड़ा लंबा वीडियो हो जा रहा है। चलिए इसको यहीं पर एंड करते हैं, फिर एक और छोटा सा वीडियो जो केवल, या इसको जल्दी से पार कर लेते हैं हम। 7 प्रिमिटिव सेल में क्यूबिक हो गया, क्यूबिक में 3 रहते हैं प्रिमिटिव, बॉडी सेंट्रेटेड, फेस सेंट्रेटेड, इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। सी NaCl जिंक ब्लेंड और Cu इसके एग्जांपल हैं। सेकेंड है ट्राइगोनल प्रिमिटिव बॉडी सेंट्रेटेड, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। वाइट टीन SnCl2 TiO2 CaSO4 इसके एग्जांपल है। ऑर्थोरॉम्बिक में प्रिमिटिव बॉडी सेंट्रेटेड, फेस सेंट्रेटेड, एंड सेंट्रेटेड, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। रोम्बिक सल्फर KNO3 BSO4 एग्जाम्पल हैं इसके। इसके बाद हेक्सागोनल में प्रिमिटिव ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, गामा इक्वल टू 120 डिग्री। ग्रेफाइट ZNO CDS एग्जाम्पल हैं इसके। फिर इसके बाद रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल में प्रिमिटिव हो गया ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। फिर इसके बाद में कैल्साइट CaCO3 HgS सिनेबार इसके एग्जांपल हैं। मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव और एंड सेंट्रेटेड हैं, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, अल्फ़ा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मोनोक्लिनिक सल्फ़र और Na2SO4 इंटू 10H2 इसके एग्जांपल हैं। ट्राई क्लिनिक में प्रिमिटिव ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गामा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। K2Cr2O7 CuSO4 इंटू 5H2O S3VO3 इसके एग्जांपल हैं। ओके, थैंक यू सो मच।